तो इस वीडियो में हम लोग 4.3 जो एक्सरसाइज है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, बेसिकली जो लीनियर प्रोग्रामिंग है उसकी जो एप्लीकेशन है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम 4.3 की बात करें, इसमें हमें स्टेटमेंट्स गिवन होंगी एंड उन स्टेटमेंट्स को पहले हम लोगों ने मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करना है और उसके बाद फिर हमने उसे ग्राफिकली ड्रॉ करके और फिर उसका हमने क्या करना है, हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आज मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि अगर हम फर्स्ट एग्जांपल की बात करें, हमने डिस्कस किया हुआ इससे पहले वीडियोस में कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होती हैं। और मैंने उसमें डिस्कस किया था कि आपके कोर्स में जैसे मैक्सिमाइज द प्रॉफिट प्रॉब्लम है जिसमें हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं, या फिर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जिसमें हम कॉस्ट को मिनिमम करते हैं, या डाइट प्रॉब्लम है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग यहाँ पे 4.3 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें दो काम करने होंगे हर क्वेश्चन में। बेसिकली 4.1 और 4.2 का कॉम्बिनेशन हम कह सकते हैं कि हमें पहले प्रॉब्लम को कंस्ट्रक्ट करना है, मींस मैथमेटिकली इक्वेशंस भी हमें ही खुद लिखनी है। उसके बाद फिर हमने उन इक्वेशंस को ग्राफिकली ड्रॉ करना है एंड उसका हम लोगों ने क्या करना है, फिर सॉल्यूशन निकालना है। तो अब हम स्टार्ट करें। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, ओल्ड हेन्स कैन बी बॉट फॉर ₹2 ईच। सो ओल्ड हेन जो है उसका हम लोग ₹2 का उसका प्राइस है एंड यंग का 5 ईच। ओल्ड हेन जो है दैट ले 3 एग्स पर वीक, 1 वीक में 3 एग्स ओल्ड हेन से मिलते हैं एंड जो यंग है उससे 5 एग्स मिलते हैं। ईच एग बीइंग वर्थ 30 पैसे, हर एग का जो वर्थ है वो 30 पैसे है। सो एक hen का कॉस्ट भी गिवन है पर वीक टू फीड। अब उसको फीडिंग के लिए जो टाइम जो कॉस्ट चाहिए वो भी हमारा यहाँ पे मेंशन है। अ मैन हैज़ ओनली 80 रुपीज़। अब एक पर्सन के पास सिर्फ 80 रुपीज़ है इन हेंस पे स्पेंड करने के लिए। हाउ मैनी ऑफ ईच काइंड शुड ही बाय। अब पहले तो उसे ये देखना है कि हम दोनों में से दोनों के कितने काइंड जो है, जो दोनों की कितने क्वांटिटी हमने बाय करनी है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट पर वीक, कि हर वीक उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो। एज्यूमिंग दैट ही कैन नॉट हाउस मोर देन 20 हैंस। तो हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस की भी बात करेंगे जो कि हमारे कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की बात करेंगे, नॉन नेगेटिव जो कंस्ट्रेंट होते हैं उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मुलेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास देखो टू तरह की टर्म्स यहाँ पर हमें दिख रही हैं। एक तो ओल्ड हैंस है और एक यंग हैंस है। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट एक्स इज़ द नंबर ऑफ ओल्ड हैंस एंड वाई इज़ द नंबर ऑफ यंग हैंस टू बी परचेज। सो एक्स एंड वाई हम लोगों ने सपोज किया। अब उसके बाद अब हम लोगों ने इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी बनाना है। तो पहले हम आगे नेक्स्ट पे चलते हैं कि ओल्ड हैन जो है वो 1 वीक में 3 एग्स दे रही है और जो यंग हैन है वो 1 वीक में 5 एग्स दे रही है। सो टोटल एग्स पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कि अब देखो 1 हैन जो है वो 3 एग्स दे रही है। हमने कितनी हैन सपोज करी हैं, ओल्ड एक्स। तो दैट मीन्स 3 इंटू एक्स जो होंगे वो टोटल एग्स जो होंगे जो हमारे ओल्ड हैन से आएंगे। एंड जो यंग हैंस हैं वो टोटल वाई हैं। एक यंग हैन से 5 एग्स आ रहे हैं पर वीक, तो वाई जो हैंस हैं यंग हैंस उनसे हमारे पास जो टोटल एग्स आएंगे 5 है। तो डैट मीन्स हमने पर वीक टोटल एग्स जो है पहले वो फाइंड आउट कर लिए। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है एक एग का प्राइस कितना गिवन है, 30 पैसे। एक तो हमें चेक करना है कि हमें यूनिट्स जो है वो सेम रखनी है। आप चेक करो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हमें जो कॉस्ट गिवन है वो रुपीज़ में गिवन है, ये भी हमें रुपीज़ में गिवन है। तो इसलिए हम लोगों ने जो 30 पैसे है हमने इसे रुपीज़ में ज़रूर कन्वर्ट करना है। सो 1 रुपये में 100 पैसे, तो दैट मीन्स 30 पैसे का मीनिंग 0.30 रुपीज़। सो ये हमारे पास टोटल जो है वो प्राइस आ गया एग्स का जो हमें मिलेगा। अब हमें एक्सपेंडिचर भी चेक करना है क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो तभी हम कैलकुलेट करेंगे ना कि जितना हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और जितना हमें मिल रहा है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेसिकली वो हमारा प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे पास एक तरह से हमने जो सेलिंग है बेसिकली कि आफ्टर सेलिंग हमें इतनी जो अमाउंट है वो मिलने वाली है। अब हम इसका एक्सपेंडिचर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेंडिचर में हमें यहाँ पे गिवन है कि एक हैन को फीड करने में 1 रुपये लगता है।
तो यहाँ पर एक्स हैंस को फीड करने में एक्स रुपीज़ लगेंगे। एंड यहाँ पर यंग और ओल्ड हैन की कोई कैटेगरी नहीं दे रखी है, हर हैन को फीड करने में 1 रुपी पर वीक लग रहा है। तो दैट मीन्स हम लोगों ने टोटल हैंस हमारी कितनी है, एक्स ओल्ड हैन है और वाई हमारे पास यंग हैन है। दैट मीन्स एक्स प्लस वाई जो है वो हमारे पास टोटल हैंस है, और एक पे हमारे पास 1 रुपी कॉस्ट लग रहा है, तो एक्स प्लस वाई पे कितना लगेगा, 1 × x + y। तो दैट मीन्स नेक्स्ट अगर हम चेक करें कि ये हमें एग्स को सेल करने पे इतनी क्वांटिटी जो है वो हमें, इतना अमाउंट जो है वो हमें मिल रहा था, और ये जो है ये हमें फीडिंग करने में जो हमें इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो जो प्रॉफिट होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, जितना हमारा सेलिंग है माइनस जितना कि हम लोगों ने फीडिंग में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो माइनस जब हम करेंगे दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ तक अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे क्या, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कंस्ट्रक्ट किया। अब हम कंस्ट्रेंट्स पे चलते हैं। फर्स्ट अगर हम चेक करें कि अ मैन हैज़ ओनली 80 रुपीज़ टू स्पेंड, आपको हर लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ के और उससे चेक करना है कि ये कंस्ट्रेंट में यूज़ हो सकता है या फिर ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन में यूज़ हो सकता है। सो जो हमारे पास यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, अ मैन हैज़ ओनली 80 रुपीज़ टू स्पेंड। सो और एक हैन का जो प्राइस है वो ओल्ड हैन का है 2 रुपीज़ और यंग हैन का है 5 रुपीज़। तो एक ओल्ड हैन को ख़रीदने में 2 रुपीज़ लग रहे हैं, तो एक्स हमारे पास ओल्ड हैन को परचेज़ करने में 2 × x रुपीज़ लगेंगे। सिमिलरली 5 अगर हमारे पास रुपीज़ प्राइस है एक यंग हैन का, हमने वाई नंबर ऑफ़ यंग हैंस ली हैं, तो 5 × y जो होगा वो इसका कॉस्ट आ जाएगा। सो 2x + 5y। अब पर्सन के पास कितने रुपीज़ हैं, उसके पास सिर्फ 80 रुपीज़ हैं। सो दैट मीन्स 2x + 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 80। तो ये हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट बन जाएगा कि रिस्ट्रिक्शन है कि उसके पास 80 रुपीज़ से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता। एक चीज़ और यहाँ पे हमें दिख रही है लास्ट लाइन में, ही कैनॉट हाउस मोर देन 20 हैन। अब उसके पास 20 हैन से ज़्यादा रखने की जगह ही नहीं है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स नंबर ऑफ़ हमारे पास ओल्ड हैन है, वाई नंबर ऑफ़ यंग हैन है, इन दोनों का जो एडिशन है वो लेस देन इक्वल टू 20 होना चाहिए, क्योंकि मोर देन 20 हैंस को वो वहाँ पे नहीं रख सकता, उसके पास स्पेस नहीं है इतना। तो एक्स प्लस वाई जो है वो लेस देन इक्वल टू 20। तो हमने इंश्योर किया कि जो लाइंस यहाँ पर गिवन थी वो सारी की सारी हमने मैथमेटिकली यूज़ करी है, कुछ का हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में यूज़ किया, कुछ का हमने कंस्ट्रेंट में यूज़ किया। एक्स एंड वाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, बिकॉज एक्स एंड वाई जो हैं वो हैंस की काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट हमारा फॉर्मुलेशन है वो हो गई है कि यहाँ पे z जो है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमने फाइंड आउट किया, हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे, हमें मैक्सिमाइज करना है क्योंकि प्रॉफिट को, सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स, हमें कंस्ट्रेंट गिवन है और नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट जो हैं वो हम लोगों ने ये लिख लिए x, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम मैंने इसे पिछली वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग ग्राफिकल मेथड जो हम करते हैं उसमें हम दो तरह की टेक्निक्स करते हैं, या तो हम लोग उसमें आइसो कॉर्नर मेथड करते हैं या फिर हम लोग उसमें आइसो प्रॉफिट मेथड करते हैं। तो आप किसी भी मेथड से इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके इस प्रॉब्लम को पहले ड्रॉ करोगे। कॉर्नर मेथड अगर हम करें तो सारे कॉर्नर्स पे वैल्यू निकाल के अल्टीमेटली एक्स एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें इसके बाद में लास्ट में हमें ये पता लगेगा कि अगर हम 16 यंग हैन को परचेज़ करें और ओल्ड हैन कोई भी ना परचेज़ करें तो उससे मैक्सिमम जो है वो प्रॉफिट होगा। तो वही मैंने आपसे बोला कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है वो इन्हीं सिचुएशन में वर्क करती है जब हमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। इट कैन बी मैक्सिमम सॉल्यूशन ऑल्सो, इट कैन बी मिनिमम सॉल्यूशन ऑल्सो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी पेपर में आए भी हुए हैं। इफ़ अ यंग मैन राइड्स हिज मोटरसाइकिल एट 25 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या गिवन है, यंग मैन की मोटरसाइकिल की स्पीड दे रखी है, ही हैज़ टू स्पेंड ₹2 पर किलोमीटर ऑन पेट्रोल। और अगर वो फास्ट ड्राइव करेगा तो पेट्रोल का कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, वो हमारा 5 पर किलोमीटर आएगा। उसके बाद ही हैज़ ₹100 टू स्पेंड ऑन द पेट्रोल। अब ये लिमिटेशन आ जाएगी कि उसके पास सिर्फ ₹100 हैं जो वो पेट्रोल पे स्पेंड कर सकता है। एंड विशेज़ टू फाइंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल विद इन 1 आवर।
और वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो बेसिकली कवर करना चाहता है विद इन 1 आवर। टाइम का भी कंस्ट्रेंट आ गया कि हमें 1 आवर का ही टाइम है। सो हमें इसे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक्सप्रेस करना है और फिर हमने उसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, तभी हम उसे आगे सॉल्व कर पाएंगे। हमने ये चेक करना है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा। डिस्टेंस फंक्शन जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, जिसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। सो हम लोगों ने पहले चेक किया कि हमने दो तरह की स्पीड्स गिवन है। 25 की स्पीड से 2 रुपीज़ का पर किलोमीटर का हमारा पेट्रोल का खर्चा बढ़ता है, और 40 किलोमीटर की स्पीड से अगर हम चलाते हैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो फिर हमारा जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो हम पहले ये देखते हैं। हम मान लेते हैं कि लेट x किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसने स्पीड 25 के साथ कवर किया, और जो y किलोमीटर का डिस्टेंस है उसने स्पीड 40 के साथ कवर किया। तो z फंक्शन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैंने बोला कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमें डिस्टेंस को मैक्सिमम करना है, यानी जो हमारा डिस्टेंस फंक्शन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, यानी z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो x जो है वो हमारा डिस्टेंस कवर विद स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर, एंड y जो है दैट इज़ अ डिस्टेंस कवर्ड विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अब हम लोगों ने चेक करना है कि अब देखो उसके पास 100 रुपीज़ हैं पेट्रोल पे खर्च करने के लिए। अब अगर वो 25 किलोमीटर की स्पीड से चलाता है तो 2 रुपीज़ लग रहे हैं 1 किलोमीटर के। अब उसने 25 किलोमीटर की स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x किलोमीटर्स का। तो 1 किलोमीटर पे लग रहे हैं 2 रुपीज़, तो x किलोमीटर पे कितने रुपीज़ लगेंगे, 2x। तो यहाँ पर हमने लिखा 2x प्लस y जो डिस्टेंस है वो उसने स्पीड कितनी से ट्रेवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर से, और उस पर जो पेट्रोल का कॉस्ट है वो कितना है, 5। तो 1 किलोमीटर पे 5 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ रहा है। तो y किलोमीटर जो स्पीड 40 के साथ कवर किया उस पे जो हमारे पास लगेगा वो हमारे पास लगेगा 5y। अब तो जो टोटल उसके पास है वो 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ से ज़्यादा वो स्पेंड नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जो आया सिंबल दैट इज़ लेस देन इक्वल टू। तो 2x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 100। सो हम लोगों ने जो 100 रुपीज़ है, अब इसको भी हम लोगों ने मैथमेटिकली चेक कर लिया। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना लिया, अब ये कंस्ट्रेंट बना लिया। एक टर्म हमारी और रह गई है यूज़ करनी। अब देखो विद इन 1 आवर, इनकी स्टेटमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई भी वर्ड जो है वो हमारा मिस नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा है विद इन 1 आवर, ये भी एक लिमिटेशन है, यानी ये भी हमारा एक कंस्ट्रेंट बनेगा कि 1 आवर के लिए ही हमें चेक करना है, 1 आवर से आगे नहीं जाना। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला लगाया है। जैसे यहाँ पर इन्होंने लिखा है एक्स टाइम टेकन टू ट्रेवल x किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 25 इज़ x/25। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये बता रही हूँ कि हमें देखो टाइम कंस्ट्रेंट गिवन है, टाइम जो है वो कितना है, 1 आवर। तो राइट हैंड साइड अगर हम टाइम लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा। सो अगर मैं आपको एक बार बताऊँ यहाँ पर कि जो टाइम सॉरी जो हमारे पास स्पीड होती है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अगर मैं स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अगर मैं जिसे डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपॉन टाइम। तो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर यहाँ से हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके। तो टाइम का जो फॉर्मूला होगा दैट इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हम वापस अब क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें हमने चेक किया था, क्योंकि हमें जो टाइम कंस्ट्रेंट गिवन है, हमें गिवन था विद इन 1 आवर। सो अगर विद इन 1 आवर गिवन है, हम लोग 1 आवर पुट करेंगे राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास टाइम होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, हमें टाइम पे कन्वर्ट करना है जो हमारा स्पीड या जो भी हमारा डिस्टेंस जो है वो हमारे पास जो गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम चेक करें, अगर हम 25 किलोमीटर स्पीड थी और x किलोमीटर उस स्पीड से डिस्टेंस था, तो जैसे मैंने अभी बताया कि टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम का फॉर्मूला जो होगा दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अगर x है, कितनी स्पीड से कवर किया वो डिस्टेंस, 25 की स्पीड से, तो ये टाइम आ जाएगा उतने डिस्टेंस का जो हमने 25 की स्पीड से ट्रैवल किया है। सिमिलरली y/40 जो है वो टाइम होगा जब हमने 40 की स्पीड से ट्रैवल किया है y किलोमीटर का डिस्टेंस।
सो ये हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट होगा। और उसके बाद हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम जो है वो पूरी बन जाएगी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया, ये दो कंस्ट्रेंट्स आ गए। एंड ऑब्वियसली जितने भी ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इन सब में हमें एक्स और वाई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखने हैं, बिकॉज दे आर नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स। तो इस तरह से हम लोगों ने आगे जो है बिल्कुल सिमिलर सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने इससे पहले वीडियोस में चेक किया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक दैट हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विच रिक्वायर a minimum of 80 units of chemical A and 60 unit of chemical B in each bottle. Chemicals are available in a prepared mix from different supplier. अब देखो दो suppliers हैं S and T और दो chemicals हैं A and B। तो सबसे पहले जहाँ पॉसिबल हो हम लोग उसे टेबल भी बना सकते हैं। तो अगर हम दोबारा से रीड करें कि अ कंपनी प्रोड्यूसेस सॉफ्ट ड्रिंक्स दैट हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट दैट रिक्वायर मिनिमम ऑफ 80 यूनिट ऑफ केमिकल ए। तो ये केमिकल ए के सामने मैंने यहाँ पे 80 यूनिट्स लिख दिया और 60 यूनिट ऑफ केमिकल बी, तो बी के सामने मैंने 60 यूनिट्स लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सप्लायर के लिए क्या है, सप्लायर एस हैज़ अ मिक्स ऑफ 4 यूनिट ऑफ ए। अब सप्लायर एस जो है उसके पास 4 यूनिट ऑफ केमिकल है, तो ए और एस की इंटरसेक्शन पे, सप्लायर और केमिकल ए की इंटरसेक्शन पे मैंने ये 4 लिख दिया। और सिमिलरली 2 जो है वो बी के लिए है। सिमिलरली सप्लायर टी के लिए बात किया 1 यूनिट और 1 यूनिट जो गिवन है। अब यहाँ पे कॉस्ट भी गिवन है कि सप्लायर एस का जो कॉस्ट है दैट इज़ ₹10 एंड यहाँ पे जो सप्लायर का टी का कॉस्ट है दैट इज़ ₹4। तो इस तरह से मैंने टेबुलर फॉर्म में अपने डाटा को रिप्रेजेंट किया। हाउ मेनी मिक्सेस फ्रॉम एस एंड टी शुड द कंपनी परचेज। अब वो मिक्स जो करके दे रहे हैं सप्लायर एस या टी, उन्हें कितना परचेज करना चाहिए कंपनी को टू गेट द मिनिमम कॉस्ट। कॉस्ट को हमें क्या करना है, मिनिमम। तो हम यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं कि लेट, ये जो हम वेरिएबल्स लेट करते हैं इन पे भी हमें थोड़ा ध्यान देना है जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जैसे हाउ मेनी मिक्सेस, तो हमने यहाँ पे लेट भी वही करना है। लेट एक्स यूनिट ऑफ मिक्स परचेज फ्रॉम एस एंड वाई यूनिट ऑफ मिक्स आर परचेज फ्रॉम टी। सो जो हमारे पास कॉस्ट फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 1 मिक्स पे हमारा जो कॉस्ट बन रहा है वो ₹10। हमने कितनी यूनिट्स ली हैं, एक्स, तो 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस्ट फंक्शन जिससे कि हमें मिनिमम करना है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। अब नेक्स्ट अगर हम चले, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। मैंने बताया था कि जो मिनिमम होता है, जैसे हम कहते हैं 80 यूनिट्स मिनिमम है, तो 80 या फिर 80 से ज़्यादा, यानी 80 से कम नहीं हो सकता। मीन्स जो सिंबल यहाँ पर लगेगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो अगर यहाँ पे चेक करें 1 यूनिट पे 4, 1 मिक्स पे 4 यूनिट है, हमने कितने मिक्स लिए हैं, एक्स मिक्स। तो यानी एक्स यूनिट्स पे कितना होगा, 4x प्लस वाई, मीन्स 4 के साथ x मल्टीप्लाई, 1 के साथ y मल्टीप्लाई एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 80 बिकॉज यहाँ पे मिनिमम है। लाइकवाइज हमारा सेकेंड कंस्ट्रेंट बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बिकॉज ये भी मिनिमम है, मीन्स 60 तो होना ही चाहिए, 60 से कम नहीं हो सकता, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है। एंड अगेन द नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट जो हमें हमेशा लिखने हैं। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गई और उसके बाद हम इसे बिल्कुल सेम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखें कि यहाँ पे अनबाउंडेड है रीजन, जब हम डिस्कस करेंगे अगर इसी क्वेश्चन में मान लो रीजन हमारा ऐसे आता और मैक्सिमम का क्वेश्चन होता तो हम इस क्वेश्चन को ना कर पाते, बिकॉज अनबाउंडेड रीजन में हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ लोअर कॉर्नर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमेशा अनबाउंडेड रीजन में हमारा मिनिमम का ही क्वेश्चन हमें मिलेगा। तो यहाँ पे हमने ये जो कॉर्नर्स हैं बी, पी, सी, इन तीनों पे हम लोगों ने वैल्यूज़ निकालनी है और जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास फाइनल जो होगा वो आंसर आएगा।